आइए आज सीखते हैं कार्ड सिस्टम के बारे में। इसमें मेनली इन्वॉल्व पर्सन होते हैं ओवरमैन, माइनिंग सरदार और शॉर्ट फायरर। सबसे पहला क्वेश्चन कि कार्ड सिस्टम होता क्या है। कार्ड सिस्टम ब्लास्टिंग के बाद फेस तो आगे बढ़ती है और निम्नलिखित फेस जैसे कि अन्य फेस के, गैलरी या रास्ते के 10 मीटर के अंदर आ सकती है, तो वहाँ पे दुर्घटना हो सकता है, जिसे यहाँ लिखा गया ब्लोन थ्रू। मतलब कि ब्लास्टिंग के बाद फेस जब आगे बढ़ती है तो वो अन्य फेस, गैलरी या रास्ते के 10 मीटर के अंदर आ सकती है, तो वहाँ पे ब्लोन थ्रू नाम से दुर्घटना हो सकती है। तो इस दुर्घटना को रोकने के लिए तीनों को, ओवरमैन, माइनिंग सरदार, शॉर्ट फायरर को मिला जुला कर जिम्मेदारी दी गई है। जिम्मेदारी कौन देगा? मैनेजर देगा। और जिम्मेदारी सभी अपने हिसाब से सही सही निभाए, इसके लिए बनाया गया है कार्ड सिस्टम। अब हम लोग समझते हैं कि कार्ड सिस्टम का प्रयोग आखिर किस प्रकार किया जा सकता है ताकि ब्लोन थ्रू दुर्घटना से होने वाले बचाव लिए जा सके। जब हम लोग को कार्ड सिस्टम का प्रयोग समझना है तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसा कि पहले से देखते आ रहे होंगे, ओवरमैन, माइनिंग सरदार और शॉर्ट फायरर का नाम क्लिक हो रहा है, तो यही तीन गो व्यक्ति मेनली रूप से जुटे होते हैं कार्ड सिस्टम को इफेक्टिव तरीके से लगाने के लिए। तो सबसे पहला जो काम होता है, मैनेजर अपने द्वारा साइन किया हुआ कार्ड ओवरमैन, माइनिंग सरदार, शॉर्ट फायरर को दे देता है। मतलब संतरी लगाने के लिए ओवरमैन को कुछ एक्स्ट्रा कार्ड दे जाते हैं ताकि जब और भी कार्ड की जरूरत पड़े तो वो उसका इस्तेमाल कर सके। अब कार्ड का उपयोग करना सर्वप्रथम कैसे होता है? सबसे पहले ओवरमैन के पास एक ओवरमैन हैंड प्लान होता है, उसको देख के उसको मालूम करना होता है कि कहीं कोई वर्किंग फेस किसी अन्य फेस, गैलरी या रास्ते के 10 मीटर में तो नहीं आ गया। अगर आ जाता है, ऐसा होता है, तो शॉर्ट फायरर को सचेत करता है और बता देता है कि आप यहाँ पे संतरी लगा लें और कार्ड सिस्टम को अप्लाई करें। अब तो हम देखें कि ओवरमैन ने बता दिया शॉर्ट फायरर को कि कहाँ कहाँ पे संतरे लगाना है और कहाँ कहाँ पे वर्किंग फेस गैलरी या रास्ते के 10 मीटर में आ गया है। तो इस बात का प्रूफ कि ओवरमैन ने शॉर्ट फायरर को सब कुछ बता दिया है और आवश्यक संतरी भी दे दिया है, इसके प्रूफ में वो शॉर्ट फायरर से उसका कार्ड ले लेता है। अब शॉर्ट फायरर को जो करना है सो, अब शॉर्ट फायरर जैसा कि ओवरमैन उसको समझा दिया है, सारे संतरी को जगह जगह पे लगा के उसको समझा देता है कि फेस की तरफ किसी को नहीं घुसने दे और खुद भी अपने जगह से नहीं हटे जब तक कि शॉर्ट फायरर उनको हटने के लिए। अब शॉर्ट फायरर ने अपना इन्फॉर्मेशन, सारे इन्फॉर्मेशन संतरी को सौंप दिया है, इसके प्रूफ में संतरी से उसका कार्ड भी ले ले। अब माइनिंग सरदार की बारी। माइनिंग सरदार का काम फेस में सपोर्ट लगाना, गैलरी, इस सब का सुरक्षित करवाने का काम होता है। तो माइनिंग सरदार फेस, गैलरी के सभी रास्ते जो 10 मीटर के अंदर ब्लास्टिंग फेस के पहुंच चुके हैं को फेंसिंग कर देगा, बंद कर देगा, और इस प्रमाण में कि हाँ उसने फेंसिंग कर दिया है, अपना कार्ड शॉर्ट फायरर को दे देगा। अब शॉर्ट फायरर ब्लास्टिंग करवा सकता है। ब्लास्टिंग करवाने के बाद माइनिंग सरदार फिर से फेस का ड्रेसिंग और सपोर्टिंग का कार्य करवा देता है। इसके फलस्वरूप शॉर्ट फायरर को माइनिंग सरदार का कार्ड वापस करना हो। तो अब हम याद रखने के लिए ऐसे रख सकते हैं कि सबसे पहले कार्ड वापसी का काम शॉर्ट फायरर माइनिंग सरदार को देकर कर। अब शॉर्ट फायरर संतरी को जाकर देखता है वहाँ का हालचाल और सब कुछ सही पाने पे संतरी को उनका कार्ड देकर उनको काम से मुक्त कर देता है। ब्लास्टिंग का कार्य पूरा हो चुका है, इसका प्रूफ में शॉर्ट फायरर जाकर ओवरमैन को खबर करता है और अपना कार्ड शॉर्ट ओवरमैन से ले लेता है। इसका का निष्कर्ष ये निकलता है कि इस प्रकार से सफलतापूर्वक कार्ड सिस्टम लागू करवाकर गैलरी, रास्ते या अन्य फेस जो ब्लास्टिंग फेस के 10 मीटर में आ जाते हैं में हो सकने वाले ब्लोन थ्रू शॉट से दुर्घटना को रोका जा सकता है।